हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के इस नए दिन के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह का लहू जो पवित्र और सबसे बेशकीमती है, वही हमारे जीवन की सुरक्षा है, वही हमारे जीवन का मार्ग है, चिन्ह है। और उससे ही देखकर ये दुनिया और दुनिया की विपत्तियां और परेशानी, दुष्टता, शैतान, हर चीजें उसे देखकर कांपता है, बीमारी डरती है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बात का सत्य इजरायलियों के मिस्र देश से छुड़ाए जाने के समय में दिखाई देता है। एक साधारण मेमने का लहू उन्हें मृत्यु के दूत से बचाया। तो आज प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें दुनिया की किसी भी मुसीबत से बचा सकता है। इसलिए आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और हम गाएंगे अभी, देयर इज पावर पावर पावर, वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया। यीशु मसीह जो वध हुआ है वो निष्पाप मेमना वध हुआ है, इसलिए आज उसके ब्लड को देखकर हर चीज कांपती है। तो आज हम उसको मेडिटेट करेंगे, हम उसको ध्यान करेंगे और प्रभु की हम स्तुति करेंगे। और यीशु का नाम सामर्थ्य है।
वापस हमारी दुनिया या विशेष रूप से हमारा भारत एक अंधकार के तराई से होकर गुजर रहा है, लेकिन प्रभु अपने लोगों से कह रहा है मत डरो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नाम दिया है, एक उस नाम के साथ जुड़ी हुई सामर्थ मैंने तुम्हें दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय हमारे आत्मा को, हमारी भावनाओं को उत्साहित करने की जरूरत है। आइए हम उसकी स्तुति करें, आगे गाएं। सामर्थ्य यीशु ऐसा काम करता है मेरी मांग और समझ से परे। सामर्थ्य यीशु ऐसा काम करता तू मेरी मांग और समझ से परे। सामर्थ्य आत्मा जो मेरे दिल को ताकि देखो तेरे प्रबंध को। सामर्थ्य यीशु ऐसा काम करता तू मेरी मांग और समझ से परे। Samadhi Atma, yes, Holy Spirit guide. Oh Lord, you take my heart right now. Hey, Brahman ko, tu badi yakti karne wala, चमत्कार तेरे शब्दों में, तू बड़ी yakti करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। आज परमेश्वर हमें बचाने का इतना बड़ा दावा एक खोखला दावा नहीं करता, क्योंकि वो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन उस क्रूस पर चढ़ा, उसने सारी विपत्तियां जो इस संसार के अंत तक आए थे, उन सारे रोगों, उन सारी विपत्तियों को उसने अपने में रखकर कीमत चुकाया है। इसलिए आज हमें विश्वास करने की जरूरत है, यीशु जो आपने लहू बहाया है वो बहुत कीमती है, वो मेरे लिए है। लहू बहाया छुड़ाया तूने, हमें गाते प्रभु धन्य तू। महिमा तेरे कलीसिया में मेरी करती रहे। लहू बहाया
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत 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 है। आज इस समय इस दौर में इंसान हेल्पलेस है। बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं कर रही है, पैसे वालों के पैसे काम नहीं कर रहे हैं। जिनके पास ताकत है, जिनके पास शक्ति है, पावर है, आज वो जीरो है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी भी रीति से जीरो नहीं है प्रिय। उस समय वो अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए वो कार्य कर रहा है। ये पहली बार नहीं है। बाइबल पूरी रीति से इतिहास भरा है। जब मुसीबत और तकलीफ आई, यहां तक कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनकी गलतियों की सजा के तौर पर बेबीलोन में भेज दिया, फिर भी परमेश्वर पूरी चीजों को अपने हाथ में थामते हुए इस बात को कहा, मैं तुम्हें वापस लाकर इसी जगह में बसाऊंगा। और आज ये बात प्रमाणित है प्रिय। और उसकी अन्य भविष्यवाणियां जो हैं वो भी पूरी होते जा रहे हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें कहता है एंजॉय दिस मोमेंट, इस मोमेंट को, इस घड़ी को, इस डार्कनेस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि आने वाला समय एक ब्राइट लाइट के साथ, एक ज्योतिर्मय प्रकाशमय ज्योति के साथ तुम्हारे सामने आने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप गॉड। आइए हम दूसरा गीत हम गाएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। हमें चौखट में लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मेमना जो उन दिनों में जो बलि होता था, उसका प्रतीक यीशु मसीह आज बलिदान हो चुका है। 2000 साल हो चुके हैं। उसका लहू हमारे चौखट में है, हमारे माथे में है, हमारे बच्चों के माथे में, हमारे परिवारों के माथे पर है। हालेलुया। रोगों का भय और मृत्यु से है, यीशु के नाम से हो अब in the name of Jesus. Yes, 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 you get on. Hallelujah. लोगों का भय और मृत्यु से है। प्रभु के विश्वासियों के जीवन में कलीसिया के ऊपर से हाथ हम यीशु के नाम से तुझे डांटते हैं। यीशु की जय, यीशु के उद्धार के
नहीं। आपके मुंह का शब्द वो अंगीकार है जो हवा सुनती है, जो वायरस सुनता है, जो परिस्थिति सुनती है, हर एक नाम सुनता है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हर नाम यीशु के नाम के सामने घुटने टेकना ही है, उसे झुकना ही है। हालेलुया। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का नाम मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का नाम मेरे घर की सुरक्षा। इस समय प्रभु हमें कह रहा है, जयवंत सेना के समान मेरी स्तुति को अपना बैनर बनाकर आगे बढ़। करते रहे यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की, उस यीशु के नाम को याद करिए प्रभु, उस मेरे के लहू के लिए धन्यवाद दीजिए प्रभु। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रियो, दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की आस्था रखते हैं। जब वो समस्याओं को लेकर किसी के पास जाते हैं, वो उनको रास्ता बताते हैं, तुम ऐसे करो, वैसा करो, वैसा करो। लेकिन जब मैं इस गीत को गा रही थी, मेरे अंदर ये बात पवित्र आत्मा ने डाला, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ये नहीं कह रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, परंतु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने बेटे के देह में करके दे दिया है। हालेलुया। वो कह रहा है जो मैंने किया है केवल उसके ऊपर विश्वास करो और खड़े रहो और सामना करो, क्योंकि जय केवल तुम्हारी ही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दे। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद जो तूने अपने बेटे को इस दुनिया में दिया, शब्द से नहीं परंतु कर्मों से तूने दिखाया। आज उसका बलिदान इतिहास है प्रभु, उसका बलिदान एक सत्य है प्रभु। आज उसके कारण दुनिया खड़ी है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह को उस क्रूस पे वध करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपको भाया कि उसे तो कुछ ले, उसके कुचलने से आज जो खुशबू है प्रभु वो हमारे जीवन में दिखाई दे रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसकी देह को तूने लहूलुहान किया ताकि आज हम प्रकाश में चल सके, जीवन में चल सके प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। एक यीशु मसीह हमारे लिए काफी है प्रभु, हमें और कोई नहीं चाहिए। यीशु मसीह का एक बलिदान हमारे लिए काफी है प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु, अपने कलीसियाओं को प्रभु जी हम आपके उससे लहू के अंदर हम समेटते हैं मेरे प्रभु जी। स्वर्गदूतों की सेना हमारे चारों ओर खड़ी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। प्रियो आज प्रभु हमसे कह रहा है, जब मैंने बिना मांगे तुम्हें मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में दे दिया, तुमने मुझसे नहीं मांगा अपने पापों की क्षमा, लेकिन यीशु मसीह मेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू में मैंने पाप की क्षमा तुम्हारे लिए रखी। तुमने नहीं मांगा मुझसे रोगों से मुक्ति, श्रापों से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे लिए रखा। मैं ही तुम्हारा सच्चा चरवाहा, मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता। प्रियो आज प्रभु हमसे कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए केयर कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। तुम मेरे विशाल पंखों के नीचे हो। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ, प्रेम के साथ, आदर और महिमा के साथ हम कहते हैं तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। Oh Lord, we worship you, Jesus. God, thank you, Father. जीवन हमने नया पाया है, तेरे वो लहू बहाने से
चलिए प्रिय अपने हाथों को उठा करके उस प्रभु को धन्यवाद, उस पवित्र लहू के लिए जो आज भी स्वर्ग में उससे प्रतिनिधित्व के रूप में रखा है। Oh Lord, we thank you for this precious blood, oh Lord, hallelujah. Oh Jesus, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit for reminding us. तो हमें याद दिला रहा है प्रभु, look at, तुम उसको देखो, वध के हुए मेमने को, जिसने उस पशु को हरा दिया है। Oh Jesus, oh Jesus, thank you Lord. तेरा चमत्कार बहुत बड़ा है परमेश्वर। तुझे बीस्ट को, उस पशु को हराने के लिए बड़े जानवर की जरूरत नहीं है। वध किया हुआ मेमना काफी है, काफी है, काफी है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसी एक वध के वे मेमने के लहू में पूरी दुनिया को बचाने की सामर्थ्य है। उसी ने उससे बचाया है। वही हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया, हमारे प्रियों को बचा रहा है। We trust on you, Jesus. We trust on you, Father. हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आप हमारे पक्ष में हमारी ओर खड़े हैं। आपका शील्ड, आपकी ढाल हमारे सामने है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारी इज्जत हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर चढ़ाते हैं। सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों के जीवन में शालोम को कहता हूं। प्रियो, जबलपुर में लॉकडाउन की जो अवधि है बढ़ा दी गई है। इस समय में परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि परमेश्वर के वचन के प्रति अधिक ध्यान दें। परमेश्वर के सत्य के विषय में हम अधिक ध्यान दें। हमारा कान उन बातों को सुने जो पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए कहता है। बाइबल में एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोग और इस दुनिया के लोगों के बीच में एक अंतर ठहराऊंगा। प्रियो, परमेश्वर अपनी संतानों के लिए, अपने लोगों के लिए चंगाई और स्वास्थ्य रखा है। प्रियो, इन दिनों में हो सकता है कुछ विश्वासियों के मन में, कुछ प्रभु के लोगों के मन में एक संदेह हो, क्या मैं इस पैंडेमिक में समय में, इस कोविड के समय में मैं चंगा रह पाऊंगा? क्या चंगाई में रहना परमेश्वर की मर्जी है? कुछ लोगों के मन में चिंता हो सकती है। उनके जीवन में एक आतंक, एक भय, एक डर हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन से एक बार फिर आपको इस बात को बड़ी स्पष्टता से बता दूं कि चंगाई परमेश्वर की मर्जी है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आपके मन में यह निश्चयता नहीं है, आप विश्वास के साथ परमेश्वर से चंगाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते। यदि आपका विश्वास दृढ़ होना है, मजबूत होना है, तो आपका विश्वास परमेश्वर के वचन में नींव डाले हुए रहना चाहिए। प्रियो, हालेलुया।
और इसलिए मैं आज कुछ वचनों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं बड़े ध्यान से, और पवित्र आत्मा की सहायता से इन वचनों पर आप ध्यान करिए, मनन करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक के वचन। मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक के वचन। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उस दिन की एक घटना है जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रियो, क्या आप एक विश्वासी होने के बावजूद आपके मन में यह प्रश्न है कि चंगाई करना परमेश्वर की मर्जी है? क्या मुझे चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है? इन सारे प्रश्नों के लिए आज आपको उत्तर मिलेगा। प्रियो, बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, इस सच्चाई को नहीं जानते। इसलिए जैसे 2000 साल पहले उस कोढ़ी व्यक्ति ने प्रार्थना की थी, उसी प्रकार आज भी वो कर रहे हैं। प्रभु, यदि आपकी मर्जी है, यदि तू चाहता है, यदि तेरी मर्जी है, मुझे चंगा करो। सच्चाई क्या है? प्रियो, एक बात आपको ध्यान देना होगा, वो यह है, जो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए आया, उससे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के सत्य का ज्ञान नहीं था। वो स्वयं एक अनिश्चितता में था। इसलिए उसने इस प्रकार प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि तू चाहे। उसके मन में ऐसी एक समझ थी, ऐसा एक विचार था, परमेश्वर कुछ लोगों को चंगा करना चाहता है, कुछ लोगों को चंगाई नहीं देना चाहता है। वो परमेश्वर की मर्जी है। आज भी बहुत से लोग इस प्रकार सोचते हैं, मेरा रोग परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है कि मैं आखिर तक इस रोग में रहूं, परमेश्वर की मर्जी है कि इस रोग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, ये सारी बातें उस कोढ़ी के मन में था, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता था। लेकिन प्रियो, ध्यान दीजिए, उसके लिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया। जब उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका उत्तर क्या था? उसने कहा, मैं चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं आप लोगों को इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पुराने नियम में जो कोढ़ है, वो जो बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता था, और जो कोढ़ी है उसके बड़े पापी के रूप में देखा जाता था। लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह देखकर कहता है, मैं चाहता हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उत्तर हर एक व्यक्ति के लिए जो कहता है, क्या यह प्रभु तेरी मर्जी है कि मैं चंगा हो जाऊं? प्रभु यीशु मसीह का उत्तर है, हां, मैं चाहता हूं, तू चंगे हो जा। प्रियो, 2000 साल पहले परमेश्वर की मर्जी को अच्छी तरह से न जानने के कारण उस कोढ़ी ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे मुझे चंगा कर। लेकिन आज हम सबके हाथ में परमेश्वर का वचन है, हम सबको वो प्रकाशन मिल चुका है। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह की उस वाणी को, उस वचन को सुन चुके हैं, जिसमें उसने कहा, हां,
मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कह दिया, इसके बाद आप और मैं या कोई भी विश्वासी इस प्रकार प्रार्थना कर ही नहीं कर सकता कि प्रभु यदि तू चाहे, क्योंकि वचन में बड़ी स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि मैं चाहता हूं, तुम्हारी चंगाई मेरी मर्जी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस कोविड के समय में, इस पैंडेमिक में समय में भला चंगा रहना परमेश्वर की मर्जी है। स्वास्थ्य के साथ रहना परमेश्वर की मर्जी है। प्रभु के लोग, प्रभु की संतान, विश्वासी चंगाई के साथ रहना, सुरक्षित रहना परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, लेकिन अब भी कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकता है। जैसे थोमा ने कहा था प्रभु के विषय में, वो जी उठने के बाद, जब तक मैं अपनी उंगलियों को उसके घाव में ना डालूं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टता से कह दिया था कि मैं चाहता हूं, फिर भी कुछ विश्वासी ऐसे हैं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए उन लोगों के लिए आज मैं और भी कुछ वचनों को देना चाहता हूं कि चंगाई, विशेष रूप से विश्वासियों की चंगाई परमेश्वर की मर्जी है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है। इस पैंडेमिक के समय में, इस कोविड के समय में आपको भला चंगा रखना, आपको स्वास्थ्य में रखना, सुरक्षित रखना परमेश्वर की मर्जी है। इस बात को मैं बताना चाहता हूं। आपको 2 प्रमाण देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है, आप क्रूसित प्रभु यीशु मसीह को देखो। आप प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूसित यीशु मसीह को देखें प्रिय। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक 53वां अध्याय 3, 4 और 5। यशायाह 53, 3 से लेकर 5। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के 600 साल पहले यशायाह नबी परमेश्वर से प्रकाशन पाकर यीशु मसीह की मृत्यु को वर्णन किया था, और उसमें इन बातों को आप ध्यान दीजिए। वह लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन करिए, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। 4था वचन, निश्चय, परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय, श्योरली, वेरीली, सच्चाई में निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। रोगों को सह लिया, उस वाक्य को आप अंडरलाइन करें, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रियो, 3 वचनों में 3 बार आपकी और मेरी चंगाई के लिए परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को लिखा है स्पष्टता से कि प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़े थे, वो केवल हमारे पाप क्षमा के लिए नहीं चढ़े, बल्कि हमारी चंगाई के लिए भी चढ़ा। कितनी अद्भुत बात है। रोग से उसका जान पहचान थी, और 4 वचन में लिखा है, वो हमारे रोगों को सह लिया या उठा लिया। प्रियो, कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने
हम सबके सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। या हम कहें, जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह थे, पिता परमेश्वर मानव जाति के, सारी मानव जाति के सारे रोगों को यीशु मसीह पर रखा। क्यों? यदि आपको चंगा करना परमेश्वर की मर्जी नहीं है, फिर क्यों कर परमेश्वर ने रोगों को यीशु मसीह पर रखा? यदि आपको चंगा करना प्रभु यीशु मसीह की मर्जी नहीं है, तो फिर क्यों कर यीशु मसीह ने सब लोगों के सारे रोगों को अपने ऊपर लिया? प्रियो, इस बार ये बताता है, बड़ी निश्चितता से हमें बताता है कि चंगाई परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए सारी मानव जाति के सारे रोग, हर प्रकार के रोग, भले वो महामारी हो या किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, यीशु मसीह पर रखा गया। प्रियो, हालेलुया। उसका परिणाम क्या है? 5वां वचन में लिखा है कि यह सब कुछ क्यों हुआ? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह ने सारे रोगों को अपने ऊपर क्यों उठा लिया? पिता परमेश्वर सारी मानव जाति का, यानी आदम के वाटिका से लेकर, आदम और हवा से लेकर दुनिया जब खत्म होगी उस समय तक हर एक व्यक्ति का, हर प्रकार का रोग को यीशु मसीह पर क्यों रखा? क्योंकि वह लिखा है कि ताकि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में जिन घावों को लिए वो मारा गया, लहूलुहान हुआ। किस लिए? ताकि हम लोग, जब आप पढ़ते हैं हम लोग, उस हम में आप हैं, उस हम में मैं भी सम्मिलित हूं, उस हम में आप भी सम्मिलित हैं, ताकि हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यदि आपके मन में संदेह आता है, क्या मुझे चंगा करना या चंगा रखना, इस कोविड के समय में मुझे सुरक्षित रखना, क्या परमेश्वर की मर्जी है? इस प्रकार का संदेह यदि आपके दिल में, मन में उठता है, आप उस क्रूसित यीशु मसीह को देखें, जिसको रोग से जान पहचान थी, जिसने हमारे रोगों को सह लिया, उठा लिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर हम सबके रोगों को रख दिया था। प्रियो, जब आप कलवरी क्रूस को देखोगे और वहां क्रूसित प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, उस पर घायल प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, प्रियो, आपको यह निश्चयता मिलेगी, चंगाई करना परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा मूल्य किस लिए चुकाया? क्या आप और मैं हम चंगाई पाए इसलिए नहीं? यदि इस भविष्यवाणी के वचन के विषय में आपको संदेह है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से इस संदेह को दूर करता है। कैसे? इसी बात को मत्ती के 8वां अध्याय में पवित्र आत्मा इस प्रकार लिखता है। मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय 16वां 17वां वचन, जहां लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास, यीशु मसीह के पास, बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने लोगों को? एक नहीं, दो नहीं, अधिकांश लोगों को नहीं, सब लोगों का, सब बीमारों को चंगा किया, ताकि उस शब्द का अंडरलाइन करें,
उसका कारण बताया जा रहा है। यीशु मसीह लोगों को क्यों चंगा किया? कारण क्या है? ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने क्या कहा? उसने यानी मसीह, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रियो, यहां पवित्र आत्मा और भी मजबूती से और भी स्पष्टता से कहता है, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे रोगों को उठाने का कारण हमें चंगा करने का है। हालेलुया। यहां मत्ती लिखता है पवित्र आत्मा की सहायता से, भविष्यद्वक्ता यशायाह ने जो कहा था वो पूरा होने के लिए यीशु मसीह ने जितने रोगी उसके पास आए, जितने बीमार उसके पास आए, सबको उसने चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपके मन में तनिक भी संदेह है, क्या मुझे चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है, उस क्रूसित प्रभु यीशु मसीह को देखो, उस भविष्यवाणी के वचनों को देखो, पढ़े, ध्यान करे, मनन करे, तब प्रभु यीशु मसीह की आवाज आपको सुनाई देगी। हां, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे रोगों को, तुम्हारी बीमारियों को मैं क्रूस पर उठा लिया। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर में घावों को लिया ताकि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस सत्य को वो कोढ़ी नहीं जाना, इसलिए उसने कहा था यदि तू चाहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उनके प्रेरितों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई के विषय में इस सच्चाई को प्रकट होने के बाद यदि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि तेरी मर्जी है मुझे चंगा कर, आप गलती कर रहे हैं। आज आपके मन में यह संदेह है, क्रूसित यीशु मसीह को देखिए और क्यों क्रूस पर उसने उस प्रकार घावों को लिया, उसे समझिए। अपने आप आपके मन से सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप कहेंगे इस कोविड के समय में भी भला चंगा रहना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना मेरे परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मेरे कारण यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर घायल हुआ और कुचला गया ताकि मैं चंगाई को पाऊं। हालेलुया। एक और कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये दो कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला यह है, यदि आपके मन में संदेह है, क्रूसित प्रभु यीशु मसीह को देखो। दूसरा है, यदि आपके मन में संदेह है चंगाई के विषय में, सुसमाचार की किताबों में प्रभु यीशु मसीह का जो वर्णन है उस यीशु मसीह को देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार की किताबों में वर्णन किया गया उस यीशु मसीह को देखो। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास पूरी बाइबल है, पुराना नियम और नया नियम, दो भाग है। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकाशन लाया गया है वो ही संपूर्ण प्रकाशन है। उससे पहले पुराने नियम में जो बातें लिखी गई थी वो सत्य है, लेकिन वो संपूर्ण सत्य नहीं है। वो प्रकाशन है, लेकिन वो संपूर्ण प्रकाशन नहीं है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला और दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रभु ने जो बात करी थी वो किस प्रकार की बात है? बाइबल बताती है थोड़ा थोड़ा करके। वो पूरा नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से।
बाय पार्ट। लेकिन दूसरे वचन में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। पुराने समय में जो बातें हुई थी वो थोड़ा थोड़ा करके बात हुई थी, लेकिन इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा जो बात हुई थी वो संपूर्ण सत्य और संपूर्ण प्रकाशन है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, इस दुनिया में जो कुछ उसने किया, जो कुछ उसने कहा, वो पिता परमेश्वर को प्रकट करता था। एक वचन पढ़े आप, यूहन्ना पहला अध्याय 18वां वचन। यूहन्ना पहला अध्याय 18वां वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यानी यीशु मसीह, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया पर चलते थे, जो बोलते थे, जो करते थे, उसी के द्वारा पिता परमेश्वर को उसने प्रकट किया था। हालेलुया। और एक वचन, इस बात को सुनिए, बाद में आपको इस बात को मैं समझाऊंगा। यूहन्ना 14वां अध्याय 9वां और 10वां वचन, बड़े ध्यान से पढ़े, बाद में इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें, ध्यान दीजिए, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। सुनिए प्रियो, यूहन्ना कहता है केवल प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर को प्रकट किया है पूर्ण रूप से। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, जिसने मुझे देखा पिता को देखा, और जो बातें मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं, लेकिन मुझ में जो पिता है मुझ में होकर वो कहता है, और जो मैं करता हूं मुझ में होकर पिता करता है। अब ध्यान से सुनिए आप, अब वापस मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय में हमने जो पढ़ा, जब वो खोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यदि तू चाहे मुझे चंगा कर। जब यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगे हो जा, वो जो शब्द थे और प्रभु यीशु मसीह ने वहां जो किया है, वो यूहन्ना 14वां अध्याय 9वां और 10वां वचन के अनुसार पिता परमेश्वर मसीह में होकर उन बातों को कहता था कि मैं चाहता हूं। पिता परमेश्वर मसीह में होकर यह काम किया, चंगाई का काम। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाओ, वो शब्द केवल यीशु मसीह का ही नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर का भी था। हालेलुया। वो केवल प्रभु यीशु मसीह की मर्जी नहीं थी, पिता परमेश्वर की भी मर्जी थी। वहां यीशु ने जो चंगाई का काम किया था, केवल यीशु मसीह का काम नहीं था, पिता परमेश्वर का भी काम था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा तुम जो बात सुन रहे हो वो मेरे अपने नहीं, मुझ में रहकर पिता उन बातों को कहता है। जब 2000 साल पहले उस कोड़ी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहता हूं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के शब्द नहीं, केवल यीशु मसीह की इच्छा नहीं, पिता परमेश्वर की इच्छा थी, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी और पवित्र आत्मा की इच्छा थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को प्रकट कर रहा था, वो पिता परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर रहा था।
इसका मतलब यह है आपको और मुझे चंगा करना, आपको मुझे और मुझे सुरक्षित रखना और आपको और मुझे स्वस्थ रखना, यह पिता परमेश्वर की मर्जी है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है और पवित्र आत्मा की मर्जी है। प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं उस सुसमाचार की किताब में जो यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह को देखो, क्योंकि 2000 साल पहले इस दुनिया में जो चल रहे थे, इस दुनिया में यीशु मसीह जिन बातों को वो कह रहे थे वो अपनी ओर से नहीं, वो पिता परमेश्वर उनके अंदर रहते हुए हर एक बात करी और हर एक काम करा। यीशु मसीह 2000 साल पहले जो क्या काम किए थे, उस समय वो प्रभु पिता परमेश्वर को प्रकट कर रहे थे। हालेलुया। जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह में कोई फर्क नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को उसे सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह ने जो कहा, जो किया, उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब तक आपके मन में चंगाई के विषय में तनिक भी संदेह न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके मन में यह निश्चयता आ जाए, यह विश्वास आ जाए, हां, मुझे चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है, पवित्र आत्मा की मर्जी है। हालेलुया। एक दो वचन में आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब दुनिया में थे, उसने क्या किया? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय नहीं है। एक दो वचन, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 23वां वचन। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की, ध्यान दीजिए, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या? हर प्रकार की बीमारी। जब हर प्रकार की बीमारी वहां लिखा हुआ है और उसमें आज का कोविड भी सम्मिलित है। हालेलुया। मत्ती 8वां अध्याय 16वां वचन। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमार? सब बीमारों को। पहले हमने देखा हर प्रकार की बीमारी, और यहां सब बीमारों को। हालेलुया। यही परमेश्वर की मर्जी है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह भलाई करता और सबको, ध्यान दीजिए, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अच्छा, यह शब्द सही अनुवाद नहीं है, सबको वो चंगा करता फिरा। हालेलुया। मूल भाषा में यही लिखा है। प्रियो, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के पास कितने हजार बीमार लोग आए होंगे, कितने विभिन्न प्रकार के बीमारियों के साथ आए होंगे। एक व्यक्ति से भी प्रभु ने यह नहीं कहा तुम्हें चंगा करना मेरी मर्जी नहीं है या परमेश्वर की मर्जी नहीं है। प्रभु किसी एक व्यक्ति से भी प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम इस रोग में, इस बीमारी में रहना परमेश्वर की मर्जी है, जब तक उसकी मर्जी है तुम इसको सहते रहना। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने यह नहीं कहा कुछ समय तक इसे सहना तो परमेश्वर की मर्जी है, उसके बाद मैं चंगा करूंगा। यीशु ने कभी कहा नहीं। कितने हजार लोग आए, कितने प्रकार के लोग आए, कितने बड़े बड़े पापी लोग आए, जितने भी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह के पास आने वाले हर एक रोगी को हर प्रकार के रोग से चंगा किया। हालेलुया। ये क्या बताता है? मैंने पहले कहा था
प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो कहा, जो किया 2000 साल पहले, उसके माध्यम से वो पिता परमेश्वर को प्रकट करता था और पिता परमेश्वर यीशु में रहकर उन बातों को कहता था, उन कार्यों को करता था। ये सारी बातें प्रमाणित करता है रोगियों को चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। यदि 2000 साल पहले जो विश्वासी नहीं थे, उन्हें भी यीशु मसीह ने चंगा किया, क्या आप एक विश्वासी हैं? आप जो परमेश्वर की संतान है, क्या आपको वो चंगा नहीं करेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार की बीमारियों को उसने चंगा किया, सब बीमार को उसने चंगा किया, सबको उसने चंगा किया। हालेलुया। और उसने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू चंगा हो जा। हालेलुया। जैसे तीसरे यूहन्ना 1 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। पवित्र आत्मा यूहन्ना के द्वारा इस प्रार्थना को बाइबल में लिखवाया, तू भला चंगा रह। प्रियो, क्योंकि आप भला चंगा रहना प्रभु परमेश्वर की मर्जी है। आखिरी में एक बार फिर हम इन सारी बातों को समेट कर देखें। 2000 साल पहले एक खोड़ी यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना की थी, प्रभु यदि तू चाहे मुझे चंगा कर। प्रियो, उसकी प्रार्थना हमारे लिए एक आदर्श प्रार्थना नहीं हो सकती है, एक मॉडल प्रार्थना नहीं हो सकती है। वो यीशु की प्रार्थना नहीं थी, वो एक खोड़ी की प्रार्थना है जिसने सत्य को नहीं जाना था, प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर के वचन को नहीं जाना था। इसलिए आज भी हम उस कोड़ी के समान, यदि तू चाहे मुझे चंगा कर। कुछ लोगों को चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है, कुछ लोगों को बीमार रखना परमेश्वर की मर्जी है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कोड़ी ने इन शब्दों को परमेश्वर के सत्य को जाने भी न कहा। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर का सत्य क्या है, यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया जब उसने उस कोड़ी को उत्तर दिया, जब उसने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जब हमें अब परमेश्वर की मर्जी मालूम हो चुकी है, परमेश्वर का सत्य मालूम हो चुका है, इसके बाद कृपया आप ये ना प्रार्थना करें कि प्रभु यदि तू चाहे मुझे चंगा करना, मुझे सुरक्षित रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, ये हमें चंगा रखना परमेश्वर की मर्जी है। इसे कैसे जाने? मैंने कहा यीशु मसीह की ओर देखें। कैसे? पहला, क्रूसित यीशु मसीह की ओर देखें। दूसरा, सुसमाचार की किताब में जो यीशु मसीह है उसे देखें। एक बार फिर मैं दोहराता हूं। सबसे पहले कलवरी क्रूस पर क्रूसित यीशु मसीह को देखें। दूसरा, सुसमाचार की किताब में वर्णित यीशु मसीह को देखें। क्रूसित यीशु मसीह, जिसको रोगों से जान पहचान थी, जिसने हमारे रोगों को सह लिया, जिसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रियो, अब जरा सोचिए, दुनिया का सृजनहार परमेश्वर, जिसके बिना किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं हुई, वो इस दुनिया में आकर इस प्रकार अपमान और कोड़ों को अपने शरीर में लिया, घावों को अपने शरीर में लिया, कलवरी क्रूस पर लिया। किस लिए? ताकि यशायाह नबी की 53 के 5 में हमने देखा कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर इन सारे धारणाओं को सहने दिया, हमारे रोगों को उस पर रख दिया था। क्यों? ताकि हम चंगे हो जाए। वही बात मत्ती की पुस्तक में लिखा है,
प्रभु यीशु ने सब कुछ चंगा किया ताकि भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा जो बातें कही गई थी वो पूरा हो। हालेलुया। तो क्रूसित यीशु मसीह प्रकट करता है कि इस कोविड के समय में भी चंगाई पाना, भला चंगा रहना परमेश्वर की मर्जी है। और दूसरी बात, सुसमाचार की किताब में जो वर्णित प्रभु यीशु मसीह केवल वो अकेले नहीं थे, इस दुनिया में जब थे वो पिता परमेश्वर को प्रकट करते थे। यीशु मसीह के द्वारा जो कही गई बातें जो है केवल यीशु मसीह की नहीं थी, पिता परमेश्वर की थी। यीशु मसीह ने जो किया वो पिता परमेश्वर की कार्य था। इसलिए जब उस कोड़ी से उसने कहा मैं चाहता हूं, वो शब्द केवल प्रभु यीशु मसीह की नहीं है, पिता परमेश्वर की भी है। हालेलुया। और इस दुनिया में जब रहते हुए वो सब बीमारों को चंगा किया, हर प्रकार की बीमारी को उसने दूर किया। किसी एक से भी उसने नहीं कहा तुम बीमार रहना परमेश्वर की मर्जी है। अब इस वक्त चंगा होना परमेश्वर की मर्जी नहीं है, कुछ समय के बाद आओ। मैं तुझे चंगा नहीं कर सकता क्योंकि तुझे चंगा करना मेरी मर्जी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा। हजारों लाखों लोग जो उसके पास आए, हर एक को प्रभु ने चंगा किया। यह बात बताता है आपको चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इन वचनों को आप बार बार मनन करिए जब तक यह सत्य आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर प्रवेश ना कर ले, वहां जड़ ना पकड़ ले। तब आप देखोगे आप विश्वास से प्रार्थना कर पाओगे, विश्वास से खड़े होगे और इस कोविड को पराजित करेंगे। आप कोविड पर आप जयवंत होंगे और दूसरे लोगों के सामने हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए आप प्रार्थना करें और समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप अपने वचन के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से प्रकट किया है कि आपकी मर्जी है हम भला चंगा रहें, आपकी मर्जी है हम रोगों से मुक्त रहें, हम उससे चंगाई पाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि 2000 साल पहले जब उस कोड़ी से आपने कहा मैं चाहता हूं तो चंगे हो जाओ, प्रभु वो हर एक व्यक्ति के लिए है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारी चंगाई के लिए। जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर इस प्रकार दुख सहने दिया, क्या आप हमें चंगा नहीं करोगे? निश्चित रूप से करोगे। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर एक विश्वासी की आंखें, आत्मिक आंखें उस क्रूसित यीशु मसीह पर हो, उस यशायाह नबी के 53वां अध्याय में हो प्रभु जी। और उसी प्रकार हर विश्वासी की आत्मिक आंखें प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो कहे थे, जो किए थे, जिसका वर्णन सुसमाचार की किताबों में है, उस पर रहे। पिता परमेश्वर, विश्वासी आपकी जो संतान है वो इंसान की बातों के नहीं बल्कि आपके वचन पर विश्वास करने वाले हो। प्रभु, यह वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वालों के हृदय में रखा जाए ताकि उनके मन में कहीं किसी कोने में थोड़ा सा संदेह रहा हो, वो सारा संदेह अब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और पूर्ण निश्चितता, पूर्ण विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है उनके मन में बने रहे कि मेरी चंगाई परमेश्वर की मर्जी है। और इसके द्वारा इस कोविड के समय में हे पिता परमेश्वर, बिना किसी डर, बिना किसी चिंता, बिना किसी आतंक, प्रभु जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, निश्चित के साथ, साहस के साथ रहने वाले हो सके और दुनिया के सामने आपके नाम को महिमा करने वाले हो सके। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। सब लोग बोले आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ है। आप भला चंगा रहना परमेश्वर की मर्जी है। इस कोविड के समय में आप सुरक्षित रहना परमेश्वर की मर्जी है। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इन वचनों को आप बार बार मनन करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।